नमस्कार। त्रिपुरा में वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद 60 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 2023 किसे मिलने वाली है 2023 की पहली जीत, इस पर घमासान मच चुका है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जनता ने जो अपने आंकड़े रखे हैं उस हिसाब से यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग का किसे फायदा होगा। इसके अलावा 2018 में भी यहां पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली थी, 89% यहां पर वोटिंग हुई थी। उसके बाद यहां बदलाव देखने को मिला था। तो आंकड़ों के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से और जनता के जो कमेंट रहे हैं उस हिसाब से जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी ने जो अपना अनाउंसमेंट रखे हैं, जो बड़े बड़े वादे किए हैं, उस हिसाब से जनता क्या बीजेपी को एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा देने वाली है। लेकिन टिपरा ने यहां पर खलबली मचा दी है। टिपरा चुनावी मैदान में है, 42 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर वो कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यहां पर 20 सीटों पर जो आदिवासी वोटर्स हैं वो निर्णायक होते हैं। तो यहां पर टिपरा चुनावी मैदान में है और आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने मैन्युफैक्चर में भी बड़े बड़े वादे किए हैं, उसको लेकर भी यहां पर क्या जनता उनके पक्ष में रही है, क्योंकि बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी समेत अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी ने यहां पर बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी मान रही है और दावा कर रही कि इस बार वो 35 से ज्यादा सीटें निकाल लेगी। लेकिन जिस काज से यहां पर टिपरा चुनावी मैदान में उतरा है उससे कहीं ना कहीं खलबली है और टिपरा कहीं ना कहीं आदिवासी वोट को कहीं ना कहीं कम कर सकता है। 2018 में बीजेपी को 41%, लेफ्ट कांग्रेस को 50% वोट शेयर रहा था और इस बार लेफ्ट कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो इसके एक साथ ही कहीं ना कहीं यहां पर 2023 का ये चुनाव काफी चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं, जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं। क्योंकि टिपरा में टिपरा मोथा के साथ गठबंधन को लेकर यहां पर राष्ट्रीय पार्टी की यहां पर गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर ये एक महागठबंधन का ही एक हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में आदिवासी वोट को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसके अलावा 2023 की जीत किसके पक्ष में होगी, त्रिपुरा की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। उस हिसाब से त्रिपुरा में परिवर्तन या फिर खिलने जा रहा है कमल, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए 60 सीटों में से बीजेपी ने यहां पर उनके गठबंधन पार्टी को यानी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को करीब 5 सीट पर दी है, जबकि 55 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहां पर आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को बीजेपी ने 9 सीटें दी थी और 8 सीटों पर उनको जीत मिली थी, लेकिन इस बार 5 सीटें दी हैं। इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, एक सीट यहां पर वो खिलाफ उतर गए हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली है। इसके अलावा बात की जाए तो सीपीएम ने यहां पर 43 सीटों अपने पास रखी हैं और उनके सहयोगियों को भी दी हैं, यानी कुल मिलाकर 47 सीटों पर सीपीएम और 13 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े चेहरों को यहां पर चुनावी प्रचार में नहीं उतारा, लेकिन सीपीएम ने यहां पर जो है पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन जनता क्या कुछ करेगी, टिपरा ने भी यहां पर 42 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं और 20 से ज्यादा पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में त्रिपुरा को लेकर क्या है सियासी समीकरण यहाँ का, इसको लेकर जनता किसके पक्ष में रही है, तो त्रिपुरा को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। बीजेपी चाहेगी कि पहली जीत त्रिपुरा से ही उनको 2023 की मिल जाए, इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि त्रिपुरा की जनता एकदम से सत्ता बदल देती है यहाँ पर जिस कार के आंकड़े रहे। 2013 में बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा 2018 एकदम से 36 सीटों तक पहुंच गया। कांग्रेस 0 सीट पर सिमट गई, सीपीएम 16 सीट पर सिमट गया और आईपीएफटी पार्टी 8 सीट, 9 सीट पर चुनाव लड़ा, 8 सीट पर जीत मिल गई। आदिवासी वोट जो था उनके पक्ष में रहा, लेकिन इस बार यहां पर टिपरा मोथा यहाँ चुनावी मैदान में है और एक कारण रहा कि बीजेपी ने यहाँ इनकी सीटें कम कर दी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा में किसकी बनने जा रही सरकार, इसको लेकर पहला आंकड़ा जो एग्जिट पोल है उस हिसाब से सामने आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा बन रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, वो कही कि 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिपरा को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। गोमती जिले की 7 सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 0 से 4 सीट, टिपरा को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस सीपीएम को भी 3 सीटें जा सकती हैं। टिपरा यहाँ पर 0 सीट आ सकती है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं,
सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को भी यहां पर 0 से 3 सीटें, त्रिपुरा यहां पर 0 सीट पर आ सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी को जबरदस्त फायदा यहां पर मिल रहा है। यहां पर बात की जाए तो पश्चिम त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान है, यानी हार जीत का फैसला यहां से तय होगा त्रिपुरा में। इस पर बीजेपी पकड़ बना रही है। यहां पर करीब 10 सीटें बीजेपी को यहां से मिल सकती हैं जो अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। त्रिपुरा को भी यहां पर 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। ऊना कोटी की 4 सीटों में बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट, यानी बीजेपी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिसका से त्रिपुरा यहां पर चुनावी मैदान में है। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को भी यहां पर करीब 2 सीटें, त्रिपुरा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। सिपाहीजला की 9 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 3 सीटें, त्रिपुरा को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, सीपीएम को 2 सीटें और त्रिपुरा को यहां पर 0 सीट पर सिमट सकता है। इस तरह से त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है, उस हिसाब से त्रिपुरा में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। सीपीएम कांग्रेस और त्रिपुरा में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी को 30 से 35 सीटें, यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन त्रिपुरा चुनावी मैदान में उतरने से जो आदिवासी वोट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इसका नुकसान यहां पर बात की जाए तो आईपीएफटी पार्टी गठबंधन और बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो यहां पर आदिवासी 20 सीटें थी उसमें से बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कुछ सीटें सिमट सकती है, कम हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। इस हिसाब से कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को करीब यहां पर 20 से 28 सीट, 26 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। लेकिन निर्णायक हो सकता है त्रिपुरा मोथा को करीब यहां पर 4 से 10 सीट तक अब त्रिपुरा पहुंच सकता है। अगर उनके खाते में यहां पर 4 से 10 या करीब 6 सीटें भी मिलती है तो फिर निर्णायक होगा कि त्रिपुरा मोथा किसका समर्थन करता है, क्या बीजेपी गठबंधन को या फिर कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को समर्थन देगा। यह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो पैच यहां पर त्रिपुरा मोथा फंसा सकता है। एग्जिट पोल के अनुमान से जो चुनावी गणित आ रहा है, जिससे एक्सपर्ट के आंकड़े भी रहे हैं और जो आपके कमेंट बॉक्स में राय भी मिली है, उस हिसाब से त्रिपुरा में एक तरफा मुकाबला बिल्कुल नहीं यहाँ, जिस कार की जनता का भी रुझान रहे उस हिसाब से बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 55-45 का मार्जिन एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। बीजेपी का हल्का सा पलड़ा भारी है, लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 2 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे कि त्रिपुरा में क्या बीजेपी का जो गठबंधन है वो बरकरार रहकर त्रिपुरा में सरकार में भी बरकरार रहेगा, या फिर सीपीएम कांग्रेस की वापसी होगी, या फिर त्रिपुरा मोथा कहीं ना कहीं किंगमेकर की भूमिका में आ सकता है। इस पर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। इसके अलावा मेघालय और नागालैंड को लेकर भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण जल्द देने वाले हैं, तो आपको मेघालय और नागालैंड पर भी कमेंट में रखनी है राय कि इस हिसाब से यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।